हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 88। ठीक है, 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए 28 तारीख की है। ये आपकी बेटा जनरल वर्कशीट है और इंग्लिश मीडियम में है, मतलब कि इंग्लिश में आई है ये, इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि दोनों के, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये है। और थीम हमारा आज का क्या है? एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन पे ही बेटा बार बार वीडियोज़ आ रही हैं। आ जाइए पर्टिकुलर पोल्यूशन पर, जो कि क्या है? एयर पोल्यूशन। ओके, तो देखो इसमें क्या है। फर्स्ट दिया है, राइट गुड फॉर द थिंग डैट इज़ गुड फॉर आवर लंग्स। जो हमारे फेफड़ों के लिए अच्छी है बेटा, उसके आगे गुड लिखना है। ठीक है, एंड बैड फॉर द थिंग्स डैट इज़ बैड फॉर आवर लंग्स इन ए गिवन बॉक्सेस। और जो हमारे फेफड़ों के लिए ख़राब हैं चीज़ें, उनके आगे बैड लिखना है। तो देखो यहाँ पर, ये देखो काला धुआं दिख रहा है, तो ये अच्छी चीज़ तो है नहीं, तो यहाँ क्या लिखोगे? बैड। ओके, फिर ये ग्रीनरी दिख रही है बेटा, हरा हरा, तो हमारी आंखों के लिए ये अच्छा है। ठीक है, और हमारी आंखों के लिए भी अच्छा है, और इसमें अच्छी स्वच्छ एयर होगी तो हमारे फेफड़ों के लिए भी अच्छी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? गुड। अब यहाँ पर देखो आग जलाई जा रही है तो धुआं निकल रहा है, तो ये क्या है? गलत चीज़ है, तो ये क्या है? बैड। फिर यहाँ पर एक पौधा लगा है बेटा, पौधा तो ऑक्सीजन देता है, तो ये क्या है? अच्छी बात है, गुड। यहाँ पर देखो गाड़ियों से निकल रहा है धुआं, जो कि क्या है? फिर से एक बुरी बात है। ठीक है, अच्छी बात नहीं है, तो यहाँ लिखोगे बैड। ओके, अब फर्स्ट तो हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड देखो बेटा, रीड द रिपोर्ट बाय WHO एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो अब आपको बेटा WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, जो हमारी हेल्थ की, पूरे वर्ल्ड के जो हेल्थ है उसकी केयर करती है। ठीक है, उसके बारे में अपनी रिपोर्ट देती है, तो उसी से एक पैराग्राफ दिया गया है उसी की रिपोर्ट से, जिसे हमें पढ़ना है, फिर आंसर देने हैं। एयर पोल्यूशन किल दी एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। तो देखो कितनी डेंजरस है बेटा, एयर पोल्यूशन क्या करता है? एस्टिमेटेड यानी कि 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, हर साल 7 मिलियन पीपल्स जो है मर जाते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डाटा शोज डैट 9 out of 10 पीपल ब्रीथ एयर डैट एक्सीड WHO गाइडलाइन लिमिट कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो बेटा देखो, WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एयर की क्वालिटी के बारे में बताता है। तो 10 लोगों में से मतलब 9 लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं? ऐसी एयर में सांस ले रहे हैं जो कि WHO के अकॉर्डिंग पोल्यूशन के जो लेवल है उसको क्रॉस कर चुकी है। सिर्फ एक ही है जो स्वच्छ वायु में सांस ले रहा है 10 में से। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ डेट आर मेजर सोर्सेज ऑफ आवर आउटडोर एयर पोल्यूशन इंक्लूड। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो बेटा मानव की गतिविधियां हैं, जो अलग अलग करता है वो, ठीक है, कभी पेड़ काट रहा है, कभी जला रहा है, कभी धुआं निकल रहा है, गाड़ियों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, या फिर कंपनियों से निकल रहा है, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, ये सब क्या? ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। तो डेट आर दी मेजर सोर्सेज ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन। ये ही क्या है? सबसे बड़ा मेजर सोर्स है पोल्यूशन को फैलाने का। ठीक है, आउटडोर जो पोल्यूशन है। तो देखो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? फ्यूल कंबसन फ्रॉम दी मोटर व्हीकल्स। तो जो बेटा व्हीकल्स हम यूज करते हैं उसमें जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है उससे निकलता है, जैसे कि कार एंड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जो होते हैं, जैसे कि बेटा क्या नाम है, डीजल वगैरह के, और ये ट्रक हो गए उनमें से। ठीक है, हीट एंड पावर जनरेशन, जो हीट एंड पावर जनरेशन प्लांट होते हैं वहाँ पर कोयले का इस्तेमाल होता है, ऑयल का होता है। ठीक है, तो और बॉयलर्स, ये क्या है? ऑयल एंड कोल पावर प्लांट्स एंड बॉयलर। तो वहाँ पर भी बेटा इसके लिए क्या होता है? ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ से भी ऐसे ही पोल्यूशन निकलता है। फिर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, जो इंडस्ट्री होती है बेटा, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, माइंस एंड ऑयल रिफाइनरीज, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। ठीक है, म्यूनिसिपल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट साइट्स एंड वेस्ट बर्निंग। तो जो म्यूनिसिपल होती है बेटा, जो हमारी नगर पालिकाएँ होती हैं, वो क्या करती हैं? वेस्ट को इकट्ठा करती हैं, फिर एक जगह पर क्या करती हैं? उसका निपटारा करती हैं। तो कई बार क्या होती है, वो वेस्ट को जलाती हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा बर्निंग से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। फिर रेजिडेंशियल कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटनिंग विद द पोल्यूटिंग फ्यूल्स। ठीक है, अब जो घरों का है, जैसे खाना पकाते वक्त या हीटिंग करते वक्त या लाइटिंग विद द पोल्यूटिंग फ्यूल्स, या फिर इस तरीके के मतलब कि चीज़ों का इस्तेमाल करना प्रकाश के लिए जो धुआं निकालती हैं। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं कुछ ह्यूमंस के जो पोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं कि WHO के अकॉर्डिंग थे। अब व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। तो क्या लिखोगे? यहाँ पर देखो बेटा, लिखना है ह्यूमन एक्टिविटी डेट आर मेजर सोर्सेज ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन। आप यहाँ पर लिखोगे द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली इज़, ठीक है, इज़ यहाँ पे लिख देना ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है,
यहाँ लिखोगे द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ that includes देखो इंक्लूड क्या है, INCLUDES इंक्लूड्स। फिर क्या लिखोगे बेटा, इनमें से जो जितने पॉइंट आप लिखना चाहो वो लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू द एयर पोल्यूशन। तो बेटा हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे करीब 7 मिलियन, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आप लिखोगे अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर, ठीक है, ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ओके, पोल्यूशन अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर, ठीक है, ड्यू टू एयर पोल्यूशन। अब नेक्स्ट है बेटा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। तो बेटा क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ए है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर आप जेड भी लगा सकते हो, ORGANIJATION ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ से भी देख सकते हो बेटा, बाकी आप देखना चाहो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्सेस, कारपूलिंग, सैपलिंग, फायर क्रैकर्स, ऑन, ठीक है। तो दिल्ली इज़ फेसिंग ए बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन नाउ ए डेज। तो जो दिल्ली है बेटा वो फेस कर रही है बहुत बड़ा चैलेंज, किसका, एयर पोल्यूशन का, इन दिनों। सो आई विल नॉट यूज़ डैश ऑन दिस दीपावली। तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करूँगा क्या, फायर क्रैकर। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, फायर क्रैकर्स, ठीक है। अब आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट टू एडोप्ट, और मैं अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा क्या एडोप्ट करने के लिए, डैश व्हेन दे गो टू देयर ऑफिस। जब वे अपने ऑफिस के लिए जा रहे होंगे तो मैं कारपूलिंग के लिए बोलूँगा। कारपूलिंग क्या होती है बेटा, देखो ये रहा, कारपूलिंग होती है कि जैसे एक ही ऑफिस में जा रहे हैं, एक ही रास्ते से जा रहे हैं कई, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक ही कार के अंदर जाएं, सब अपनी अलग अलग से कार लेकर ना जाएं, तो इसको बोलते हैं कारपूलिंग। फिर एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ हिज व्हीकल व्हेन रेड लाइट इज़ ऑन। जब रेड लाइट ऑन होती है तो सभी को अपना जो इंजन है कार का वो स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। आई विल प्लांट एट लीस्ट 2 सैपलिंग, ठीक है। अब सैपलिंग क्या होते हैं बेटा, सैपलिंग्स होते हैं छोटे पौधे, ठीक है। टू मेक माई सिटी नीट एंड क्लीन, तो मैं क्या करूँगा, कम से कम 2 पौधे लगाऊंगा जो मेरे शहर को स्वच्छ रखे और क्या रखे, मतलब क्लीन रखे, साफ रखें, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी एयर पोल्यूशन के ऊपर कारण क्या है और उनका मतलब उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, स्टेप्स क्या क्या उठा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।